नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी है उसमें पेपर 2 जो है हिंदी का, उसमें पेपर 2 में हिंदी का क्लास 10th का बुक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लास 10th का बुक पढ़ना है। जो बुक है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्षितिज भाग 2 है उसका जो काव्य खंड है उस विषय पर चर्चा करेंगे। और इससे जो फ्रेंड्स जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ऑनलाइनर क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम इसके लेखक होते हैं पहले उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। और पूरा काव्य को पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑनलाइनर जी के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जी के क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, क्षितिज भाग 2 जो पुस्तक है उसका पहला चैप्टर पर आपको काव्य खंड मिलेंगे देखने को। तो काव्य खंड पर एक कविता आएंगे 4 लाइन के, जो है यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यह चैप्टर का नहीं है, यहाँ पर कवि तुलसीदास जी का पहला 4 लाइन कविता आपको मिल जाएंगे क्षितिज भाग 2 पुस्तक को जब आप देखेंगे तो क्या है इसको देख लेते हैं। अगर एग्जाम पर प्रश्न पूछे कि यह जो लाइन दिया है हृदय सिंधु मति सीप समाना, यह किसका कथन है? तो तुलसीदास जी का है। तो इस लाइन को हम लोग पढ़ लेते हैं। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहही सुजाना, जो बरसई बरबारी विचारू, होहि कवित मुक्तामणि चारू। यह कथन किसका है? तो तुलसीदास का है, कवि तुलसीदास का है यह कथन। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग तो हम लोग को मिल जाएंगे चैप्टर की ओर। 1857 ए आज़ादी के शहीदों को सलाम। 1857 पे जो क्रांति हुआ है फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 आज़ादी पे, तो इस शहीदों को सलाम के तौर पर एक पहले आपको मिल जाएंगे, यह कविता देखने को मिल जाएंगे। सन 1857 के बागी सैनिकों का कौमी गीत, यह जो कौमी गीत है तो क्षितिज भाग 2 पुस्तक पे ही पहला चैप्टर पर आपको मिल जाएंगे। तो इस कौमी गीत को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम पे पूछ दे कि यह जो कौमी गीत है यह किस पुस्तक से उद्धृत है तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि यह क्षितिज भाग 2 पुस्तक का कविता है। तो इस कविता को हम लोग देख लेते हैं एक बार सिलसिलेवार से, बहुत जल्द ही कम समय पे। कह रहा है, हम है इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, ये है हमारी मलकियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा, जितनी कदीम कितना नईम सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा, इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शान शौकात का दुनिया में जयकारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा, आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरों बरसाओ अंगारा। आगे कह रहा है फ्रेंड्स, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा। तो फ्रेंड्स, यह क्षितिज भाग 2 पुस्तक का जब आप पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो पहले अध्याय के पहले आपको यह कौमी गीत देखने को मिलेगा। तो हम लोग को याद रख लेना है कि यह जो कौमी गीत है यह क्षितिज भाग 2 पुस्तक का है। अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर पे आता है फ्रेंड्स सूरदास के, जो हम लोग पद पढ़ेंगे सूरदास का। तो इसमें पहले सूरदास के जीवनी के बारे में, सूरदास के बारे में जान लेते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सूरदास के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूरदास का चित्र है, ये रहा सूरदास का चित्र। तो सूरदास के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं विस्तार से। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। तो सूरदास का जन्म पर विवाद है और इसका जन्म को लेकर 2 विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। तो पहला इसका जन्म तो 1478 में माना जाता है, लेकिन एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म जो मथुरा के निकट हुआ है रेणुका क्षेत्र में, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टशाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो सूरदास के यहाँ पर गुरु का नाम हो जाएंगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो सूरदास जो किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के, यानी सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। और अष्टशाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे या ऑनलाइन क्वेश्चन तो यह सवाल आएंगे कि अष्टशाप में कुल कितने कवि हैं और इसके प्रसिद्ध
कवि कौन है? तो सूरदास हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। तो सूरदास का निधन कब हुआ है? 1583 ईस्वी में। सूरदास का निधन 1583 ईस्वी में, जन्म हुआ है 1478 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। इससे कितने ग्रंथ है फ्रेंड्स? तो 3 ग्रंथ है, मुख्य रूप से 3 ग्रंथ है। और इन्हीं 3 ग्रंथों में जो सूरसागर है, 3 ग्रंथ क्या क्या है? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इन 3 ग्रंथों में जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ वह सूरसागर हुआ है। सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ क्या है? सूरसागर है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर की कविता में किसके चित्र मिलते हैं फ्रेंड्स? तो खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र मिलते हैं। याद रखना है, जब हम लोग ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑनलाइनर या ऑब्जेक्टिव, तो इस तरह के सवाल आएंगे। आगे कह रहा है फ्रेंड्स, सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूर जो है सूरदास, वह वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा को ही श्रेष्ठ कड़ी है। क्या कह रहा है कि उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, यानी हम कह सकते हैं कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं, और इसका निखरा हुआ रूप है ब्रज भाषा का। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो फ्रेंड्स, ये सूरदास के बारे में जो जीवनी थे थोड़ा देख लिए। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि यहाँ सूरसागर भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए। हम लोग जो सूरदास के पद पढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अध्याय 1 पे जो सूरदास के पद हैं, तो यह सूरसागर जो उनके मुख्य रूप से 3 ग्रंथ हैं, तो सूरसागर ग्रंथ के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए। आगे हम लोग 4 पद को देखेंगे। जो है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। तो यहाँ पर याद रखना है फ्रेंड्स कि पहले पद में क्या कहा गया है, फिर दूसरे पद में क्या कहा गया है, इसे याद रखना है। चौथे पद में वे उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला पद है उसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले पद में विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद, पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब थी कि यदि उद्धव भी स्नेह के धागे से बंधे तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। यानी हम कह सकते हैं कि पहले पद में विरह वेदना को उद्धृत किया गया है। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन में अभिलाषाएं मन में ही रह गई। और तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर प्रेम में विश्वास प्रकट करती है। और चौथे पद में ताना मारती है कृष्ण कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। अब वीडियो के अंत तक बने रहेगा। लास्ट में हम लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन इसी पद से और सूरदास से रिलेटेड जितने बनते हैं वो सब देख लेंगे, ऑनलाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है, आगे पद आ गया सूरदास के पद। तो पहला पद हम लोगों को मिलेंगे फ्रेंड्स, पहला पद में कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इसमें 4 पद हैं। तो पहला पद का नाम याद रखना है। जो पहला पद का नाम है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। प्रश्न पर पूछा जाएगा कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी पद के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे सूरदास हो जाएंगे। और ये पहला पद है, तो इसे याद रखना है। तो पद को यहाँ पर पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स
वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं। अब वीडियो को रोककर पद को पढ़ सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं कि किस पद में क्या कहा गया है। आगे दूसरा पद है, यहाँ पर देख सकते हैं गोपियों का चित्रण है। उद्धव आकर संदेश देते हैं, यह चित्र के माध्यम से दिखाया गया है सूरदास के पद पर। दूसरा पद में जो 4 लाइन दिए गए फ्रेंड्स, और यहाँ पर दूसरा पद का नाम है मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ रही दूसरे पद का नाम है, इसे भी याद रखना है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तीसरा पद में कह रहा है कि हमारा ही हरी हारेल की लकड़ी। यह आपको शीर्षक याद रखना है कि तीसरा पद, यह जो शीर्षक है हमारा ही हरी हारेल की लकड़ी, सूरदास के कितने पद है, तो तीसरे पद हैं, याद रखना है। आगे चौथा पद है फ्रेंड्स कि हरी है राजनीति पढ़िए आए। गोपियाँ कह रही है चौथे पद में कि हरी है राजनीति पढ़िए आए, और यहाँ पर वो अपने मतलब कविता के माध्यम से, पद के माध्यम से कह रहे हैं कि समूझे बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो यहाँ पर पद, चौथा पद का आप देख सकते हैं, ये लाइन है। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। और प्रश्न दिया गया जो कि ये NCERT पुस्तक का है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक है, आपके एग्जाम पे अवश्य आएंगे, जो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल पे क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 को पढ़ना है हम लोगों को। आगे क्या कह रहा है देख लेते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शब्द संपदा देख लेते हैं। बड़भागी पद पे जो फ्रेंड्स बड़भागी शब्द का प्रयोग किया गया, तो बड़भागी का मतलब भाग्यवान होता है। अब देख सकते हैं, इस आप वीडियो रोके देख लीजिएगा। बड़भागी का अर्थ क्या होता है, भाग्यवान होता है। यहाँ पर फिर कह रहा है कि आधार, आधार का मतलब आधारी होता है। बिथा का मतलब व्यथा को दर्शाया गया है। बिरहिनी का मतलब वियोग में जीने वाली। बिरहिनी का अर्थ होता है वियोग में जीने वाली। आप इसे देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी जानकारी नहीं छूटे। मधुकर का अर्थ होता है यहाँ पर फ्रेंड्स, मधुकर भौरा, उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन, जिसे मधुकर कहते हैं यानी भौरा कहते हैं। इसके बाद हो गया डोलत ढाए का अर्थ होता है घूमते फिरते। डोलत ढाए का अर्थ घूमते फिरते। अब यह भी जाने फ्रेंड्स, देखिए यह भी जाने, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, यह भी जाने हारिल। हारिल का अर्थ क्या होता है, यह पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है, जिसे हरियल यानी हारित संस्कृत वर्ड है, कॉमन ग्रीन पिजन अंग्रेजी भी कहा जाता है। यह पक्षी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक में मुहावरे के रूप में प्रचलित हुआ है। यानी फ्रेंड्स हारिल का अर्थ होता है कबूतर से, कबूतर जाति का एक पक्षी है हारिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चैप्टर अब यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब हम लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने सूरदास का जो चैप्टर था और जीवनी था विस्तार से पढ़ चुके। अब जो इनके बारे में जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम पे पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, और यह 100% गारंटी है कि एग्जाम पे यहीं से सवाल आएंगे, इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पहले ही सिलेबस पर उल्लेखित कर दिया गया है कि क्षितिज भाग 2 को हम लोगों को पढ़ना है, जो कि पेपर 2 हिंदी के पेपर 2 एक्साइज कांस्टेबल पर आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसमें सूरदास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे देख लेते हैं। सूरदास, तो सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास का जन्म हुआ है फ्रेंड्स 1478 में मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में। सूरदास का जन्म कब हुआ है, 1478 ईस्वी में हुआ है, और रेणुका क्षेत्र में। उनका निधन कब हुआ, तो 1583 ईस्वी में पारसौली में जन्म हुआ है फ्रेंड्स। जन्म की बात करें तो 1478 ईस्वी में, और उसका जो निधन हुआ है 1583 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ है, तो पारसौली में हुआ है, याद रखना है। और जन्म रेणुका क्षेत्र में हुआ है, जो कि मथुरा के निकट। दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म कब हुआ, तो दिल्ली के निकट सिंह नामक स्थान पर। दूसरी मान्यता के अनुसार सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु का नाम क्या थे, वल्लभाचार्य थे। अष्टछाप में कुल कितने कवि हैं, तो अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं। अष्टछाप में कुल कितने कवि हैं, 8 कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि है सूरदास, और अष्टछाप के जो सबसे प्रसिद्ध कवि सूरदास है। सूरदास कहाँ रहते थे, तो सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। सूरदास किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, तो श्रीनाथ जी के मंदिर पे। सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर पे भजन कीर्तन करते थे। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 3 है। पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी, और तीसरा है सूरसारावली। तो इन 3 ग्रंथों में जो फ्रेंड्स सूरसागर है यह सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो याद रखना कि सूरदास के ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो 3 है। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स 9वां प्रश्न कि सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ क्या है, तो सूरसागर है। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ क्या है, सूरसागर है। सूरदास श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वात्सल्य और श्रृंगार के। प्रश्न पूछेंगे कि वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं सर्वश्रेष्ठ, तो सूरदास। अध्याय
प्रश्न अध्याय 1 में जो हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के पद, तो उनमें से जो सूरदास है यह वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। सूरदास की कविता में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ब्रज भाषा का। सूरदास की कविता यानी सूरदास किस भाषा में पद की रचना की? ब्रज भाषा में। पुस्तक क्षितिज भाग 2 में सूरदास के कितने पद लिए गए हैं? तो 4 पद लिए गए हैं। पुस्तक क्षितिज भाग 2 में सूरदास के कितने पद लिए गए हैं? 4 पद लिए गए हैं सूरसागर के भ्रमर गीत से। प्रस्तुत पद में किन किन का वर्णन किया गया है? तो कृष्ण का किया गया है, उद्धव का किया गया है, गोपियों और मथुरा का किया गया है। यानी पहला तो हो गया कृष्ण का, दूसरा उद्धव का, तीसरा गोपी का और चौथा जो है मथुरा स्थान का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, उद्धव ने गोपियों को कौन कौन से उपदेश दिए? उद्धव ने गोपियों को कौन कौन से उपदेश दिए? तो निर्गुण ब्राह्म एवं योग का उपदेश दिए। प्रस्तुत पाठ का नाम भ्रमर गीत किससे संबंधित है? तो भंवरा से है। भ्रमर गीत का संबंध किससे है? तो भंवरा से है। क्षितिज भाग 2 में कितनी गद्य रचनाएं हैं? तो क्षितिज भाग 2 जो पुस्तक है फ्रेंड्स, यह क्लास 10th का क्षितिज भाग 2 जो पुस्तक है, तो इसमें 8 गद्य रचनाएं हैं और 9 कवियों की कविता हैं जो हम लोग को पढ़ना है। और ये सभी जो 8 गद्य रचनाएं फ्रेंड्स, इन सभी को पढ़ेंगे और 9 कवियों की कविताओं को पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और इसका प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो पर मिल जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स कि सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सगुन भक्ति धारा। सूरदास जी किस भक्ति धारा कवि थे? सगुन भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास के उपास्य देव कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। सूरदास के उपास्य देव श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहाँ के राजा बन जाते हैं? तो मथुरा के। श्री कृष्ण कहाँ के राजा बन जाते हैं? मथुरा के राजा बन जाते हैं। बड़भागी का क्या अर्थ है? तो भाग्यशाली। बड़भागी का अर्थ है भाग्यशाली। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? तो व्यंग्य भाव निहित है। उद्धव को गोपियां जो बड़भागी कहते हैं, इसमें कौन सा भाव निहित है? तो व्यंग्य का भाव निहित है। प्रस्तुत पाठ में मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो उद्धव के लिए। मधुकर शब्द का जो प्रयोग किया गया किसके लिए किया गया है? उद्धव के लिए किया गया है। आगे का ये जो कथन है फ्रेंड्स की सूतो व्याधि हम कई लय आए पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? तो योग साधना को। सूतो व्याधि हमको लय आए पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? तो योग साधना को कहा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्षितिज भाग 2 पुस्तक से सूरदास के जो पद थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं और जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन बन रहे थे इंपॉर्टेंट, उन सबको देख चुके हैं। अब हमारा जो दूसरा अध्याय है फ्रेंड्स, वह हम बहुत जल्द लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।